नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ISO 9001/2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहीं TUV ग्लोबल इंडिया पर अब तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को सही रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस और अवेयरनेस सुनिश्चित करनी होती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो इन सबको जोड़कर काम को वास्तविकता में बदलता है, कम्युनिकेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन, जो ये तय करता है कि QMS से जुड़ी बातें सही समय पर, सही लोगों तक, सही तरीके से पहुंचे। ISO का दृष्टिकोण साफ है। अगर कम्युनिकेशन कमजोर है तो प्रोसीजर्स टूट जाते हैं, मैसेजेस गलत समझ लिए जाते हैं और टीम डायरेक्शन खो देती है। क्लॉज 7.4 ऑर्गेनाइजेशन से पूछता है, क्या बता रहे हैं, किसे बता रहे हैं, कब बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और किसके द्वारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी QMS कम्युनिकेशन प्लान क्लियर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तंत्र मजबूत तभी होता है जब जानकारी बहती है, रुकती नहीं। अब हम स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब समझते हैं ISO 9001 के कम्युनिकेशन से जुड़ी रिक्वायरमेंट। क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं इस क्लॉज का उद्देश्य क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होता है कि QMS से संबंधित जानकारी सही तरीके से कम्युनिकेट की जाए। कम्युनिकेशन का लक्ष्य है प्रक्रियाएं सही तरीके से चले, कर्मचारी और हितधारक जानकारी में रहें, जो जानकारी जहां पहुंचना चाहिए वो समय पर पहुंचे। यानी सही जानकारी जोड़ सही समय जोड़ सही व्यक्ति इक्वल्स प्रभावी QMS। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन किस दिशा में होना चाहिए। ISO कहता है कि कम्युनिकेशन दोनों स्तरों पर इक्वली मजबूत होना चाहिए। इंटरनल कम्युनिकेशन, विभागों, टीमों और कार्यस्थलों के बीच बातचीत। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ग्राहकों, सप्लायर्स, रेगुलेटरी बॉडीज और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ। दोनों ही दिशाओं में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, क्वालिटी, डिलीवरी और कंप्लायंस पर सीधा असर डालते हैं। अंत में देखते हैं कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है। ISO ऑर्गेनाइजेशन से अपेक्षा करता है कि वे स्पष्ट रूप से तय करें कौन सी जानकारी कम्युनिकेट होगी, किसे कम्युनिकेट करनी है, कब और कितनी बार कम्युनिकेशन होगा, कौन सा माध्यम उपयोग किया जाएगा, मौखिक, ईमेल, मीटिंग, रिपोर्ट, नोटिस, पोर्टल आदि। बेहतर रूप से संगठित कम्युनिकेशन कंफ्यूजन, डिले और गलतफहमी से बचाता है। कम्युनिकेशन को चांस पर नहीं छोड़ना, प्लान, डिफाइन और एग्जीक्यूट करना ISO की आवश्यकता है। Why communication is critical in a QMS? अब बात करते हैं QMS में कम्युनिकेशन इतना क्रिटिकल क्यों माना गया है। ये रिक्वायरमेंट सिंपल दिखती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे सिस्टम में महसूस होता है। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी कैसे लाता है। जब जानकारी सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचती है तो कर्मचारी एक्सपेक्टेशंस को साफ समझते हैं, प्रोसीजर्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में इंटरप्रिटेशन नहीं करते और गलतफहमियों से बचते हैं। जब मैसेज क्लियर है, आउटपुट नेचुरली कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन एरर्स को कैसे कम करता है। कई बार नॉन कन्फॉर्मेंस इसलिए नहीं होती कि लोग जानबूझकर गलती करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली, गलत मैसेज मिला या असम्पशन पर काम किया। मिसकम्युनिकेशन स्क्रैप, रीवर्क, डिले और कभी सेफ्टी रिस्क भी पैदा कर सकता है। प्लान्ड, करेक्ट और टाइम पर कम्युनिकेशन इन रिस्क्स को काफी हद तक रोक देता है। इसके बाद आता है सबसे प्रैक्टिकल पक्ष, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन। क्वालिटी एक विभाग का काम नहीं है, वह डिपेंडेंट है प्रोडक्शन पर, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन पर, परचेस और सप्लाई चेन पर, स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स पर और कई इंडस्ट्रीज में कस्टमर सर्विस तक पर। अगर कम्युनिकेशन स्मूथ है तो हर फंक्शन अलाइन रहता है और प्रोसेसेस बिना फ्रिक्शन के चलते हैं। और अंत में कम्युनिकेशन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों, अपडेट्स और कंसर्न्स ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट हों, फीडबैक और कंप्लेंट्स पर टाइमली एक्शन लिया जाए, एस्केलेशन डिले ना हो। जब ये सब होता है तो कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, रिलायबिलिटी भी मिलती है और यही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिपीट बिजनेस की नींव है। तो क्लॉज 7.4 का संदेश सीधा है, अगर कम्युनिकेशन सही है QMS स्मूथ चलता है, अगर कम्युनिकेशन कमजोर है प्रॉब्लम्स पूरे सिस्टम में फैल जाती हैं।
What must be communicated internally? अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाता है जब सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पर पहुंचे। सबसे पहले आता है क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स का कम्युनिकेशन। टीम को ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन से गोल्स और टारगेट सेट किए गए हैं, प्रोग्रेस कैसे मेजर की जा रही है और उनका काम उन गोल्स में कैसे योगदान देता है। जब एम्प्लॉयज विजन और डायरेक्शन समझते हैं तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली उनकी प्राथमिकता बन जाती है। इसके बाद जरूरी है प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस और बदलावों की जानकारी। ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि जब सॉफ्ट्स बदलें, इंस्पेक्शन मेथड अपडेट हो, इक्विपमेंट या लेआउट में बदलाव आए, सेफ्टी या क्वालिटी रूल्स में रिवीजन हो, तो फ्रंटलाइन तक ये जानकारी तुरंत और साफ तरीके से पहुंचे। यहाँ कम्युनिकेशन कमजोर हुआ तो एरर उसी दिन से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स और इश्यूज के कम्युनिकेशन की। टीम्स को रेगुलरली शेयर किया जाना चाहिए क्वालिटी KPIs और ट्रेंड्स की नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या हुए, क्या लेसन सीखने को मिले, कस्टमर फीडबैक या कंप्लेंट्स क्या कहती हैं। ये ट्रांसपेरेंसी एम्प्लॉयज को अलर्ट रखती है और इम्प्रूवमेंट ड्राइव करती है। और अंत में एक सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एस्केलेशन पाथ। एम्प्लॉयज को ये पता होना चाहिए कौन किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको क्या रिपोर्ट करना है, इश्यू एस्केलेट कब और किसको करना है, और जरूरत पड़े तो वर्क स्टॉप कौन कर सकता है। जब क्लैरिटी हो कि कौन क्या करेगा, कंफ्यूजन कम होता है और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किन किन से कम्युनिकेशन जरूरी है और ISO 9001 उनसे क्या अपेक्षा करता है। इंटरनल कम्युनिकेशन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही क्रिटिकल है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से सही और नियंत्रित बातचीत। सबसे पहले आता है कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर्स के साथ नियमित रूप से कम्युनिकेट करना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी, ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी शेड्यूल्स और कमिटमेंट्स, कंप्लेंट्स, रिटर्न्स या फीडबैक हैंडलिंग। कोई भी ऐसे बदलाव जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को प्रभावित करें। सही और समय पर कम्युनिकेशन कस्टमर ट्रस्ट और सैटिस्फैक्शन दोनों को मजबूत करता है। अब बात करते हैं सप्लायर्स और एक्सटर्नल पार्टनर्स से कम्युनिकेशन की। सप्लायर्स को स्पष्ट और कंसिस्टेंट जानकारी दी जानी चाहिए। परचेस रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस, डिलीवरी टाइमलाइंस और अर्जेंसी, रेगुलेटरी या कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंजेस, नॉन कन्फॉर्मिटीज और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेशंस। सप्लायर कम्युनिकेशन मजबूत होगा तो क्वालिटी इश्यूज प्रोसेस में आने से पहले ही कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद आता है रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडीज से कम्युनिकेशन। कई इंडस्ट्रीज में नीड होती है अपडेट्स और रिपोर्टिंग की। गवर्नमेंट एजेंसीज को, सर्टिफिकेशन या अक्रेडिटेशन बॉडीज को, रेगुलेटरी बोर्ड्स या इंस्पेक्शन अथॉरिटीज को कम्युनिकेट न करने पर लीगल रिस्क, पेनल्टीज या सर्टिफिकेशन इम्पैक्ट हो सकता है। अंत में स्टेक होल्डर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। पेरेंट कंपनीज, इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस या प्रोफेशनल बॉडीज, लोकल कम्युनिटी या इमरजेंसी रिस्पॉन्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स के ऑडिटर्स या सेकेंड पार्टी असेसमेंट्स। ISO का संदेश साफ है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्लान्ड होना चाहिए। सही व्यक्ति, सही मैसेज, सही समय पर। डिटर्मिनिंग व्हाट टू कम्युनिकेट। अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह तय करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। ISO 9001 जोर देता है कि कम्युनिकेशन उपयोगी, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। सबसे पहले आता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की पहचान। ऑर्गेनाइजेशन को यह डिटर्मिन करना होता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है प्रोसेसेस को सही तरीके से चलाने के लिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और सैटिस्फैक्शन के लिए, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए, रिस्क्स को कम करने और गलतियों को रोकने के लिए। कम्युनिकेशन वही होनी चाहिए जो काम करने में मदद दे और क्वालिटी को सपोर्ट करे। इसके बाद आता है ऑडियंस बेस्ड कम्युनिकेशन। हर व्यक्ति या स्टेक होल्डर को एक जैसी जानकारी की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सोच समझकर मैसेज डिफाइन करती है। ऑपरेटर्स और शॉप फ्लो वर्कर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस और डूज डोंट्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स परफॉर्मेंस रिजल्ट्स और प्रोसेस ट्रेंड्स, कस्टमर्स ऑर्डर स्टेटस चेंजेस, कमिटमेंट्स,
सप्लायर स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट नीड्स। सही संदेश सही व्यक्ति तक पहुंचे तो काम सही तरीके से और समय पर होता है। अब बात करते हैं चेंज ड्रिवन कम्युनिकेशन की। कुछ परिस्थितियों में कम्युनिकेशन क्रिटिकल हो जाता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या टॉलरेंस बदलते ही, वर्क इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्ट रिवाइज होने पर, न्यू रिस्क्स, नॉन-कन्फॉर्मिटीज या कंप्लेंट्स आते ही, सप्लायर्स, मशीन्स या लेआउट्स बदलते ही, इस तरह की टाइमली कम्युनिकेशन मिस्टेक्स, डिलेज और कंफ्यूजन को रोकती है। और आखिर में ओवर कम्युनिकेशन से बचना भी जरूरी है। आईएसओ का मकसद है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करना, स्पैम करना नहीं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वर्कर्स को कंफ्यूज कर देती है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस खो जाते हैं, टीम्स समझ नहीं पाती कि प्रायोरिटी क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जो रेलेवेंट हो, समझ में आए और एक्शन को सपोर्ट करे। When और हाउ ऑफन कम्युनिकेशन शुड अकर। अब समझते हैं कि कम्युनिकेशन कब और कितनी बार होनी चाहिए। आईएसओ चाहता है कि कम्युनिकेशन न तो रैंडम हो और न ही जरूरत पड़ने पर देर से पहुंचे। टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी दोनों डिफाइंड होने चाहिए। सबसे पहले है प्लान्ड कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशंस नियमित कम्युनिकेशन रूटीन स्थापित करती हैं, जैसे डेली शिफ्ट मीटिंग्स, वीकली प्रोडक्शन या डिपार्टमेंट रिव्यूज, मंथली क्वालिटी और केपीआई प्रेजेंटेशंस, क्वार्टरली मैनेजमेंट रिव्यू से टीम अपडेट। ये फिक्स्ड रिदम ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति अलाइंड रहे और क्वालिटी गोल्स लगातार विजिबल रहें। इसके बाद आता है ट्रिगर बेस्ड कम्युनिकेशन। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां कम्युनिकेशन तुरंत होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट या प्रोसेस चेंजेस, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन या सेफ्टी हैजर्ड, कस्टमर कंप्लेंट या एस्केलेशन, नॉन कन्फॉर्मेंस और कंटेनमेंट एक्शन। ये तेज कम्युनिकेशन छोटी समस्याओं को बड़े नुकसान बनने से रोकता है। अब बात करते हैं ऑडियंस बेस्ड फ्रीक्वेंसी की। हर भूमिका के लिए कम्युनिकेशन का पेस अलग होता है। ऑपरेटर्स डेली या शिफ्ट वाइज, सुपरवाइजर्स वीकली या आवश्यकता अनुसार, मिडिल लाइन मैनेजमेंट मंथली और पीरियोडिक रिव्यूज, टॉप मैनेजमेंट क्वार्टरली और स्ट्रैटेजिक अपडेट्स, एक्सटर्नल पार्टनर्स कस्टमर वेंडर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। टाइमिंग वही होना चाहिए जो ऑपरेशंस की रियल नीड को सूट करे। और अंत में आता है कम्युनिकेशन का रिव्यू और एडजस्टमेंट। कम्युनिकेशन शेड्यूल स्टैटिक नहीं रह सकता। ऑर्गेनाइजेशंस इसे बदलती हैं जब नए रिस्क्स या चैलेंजेस सामने आते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज होते हैं, परफॉर्मेंस गिरने लगता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन बदलती है। यानी कम्युनिकेशन जीवंत और डायनामिक एक्टिविटी है। मेथड्स और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन किन तरीकों से किया जाता है और किस मेथड का इस्तेमाल कब फायदेमंद होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, खासकर जब तुरंत क्लैरिटी और अलाइनमेंट चाहिए। इसका उपयोग सामान्यतः होता है डेली हडल्स और टूलबॉक्स टॉक्स, शिफ्ट हैंडओवर डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स या आरसीए डिस्कशंस, 1-to-1 कोचिंग या इंस्ट्रक्शन। फेस टू फेस बात करने से गलतफहमी कम होती है, टीम वर्क मजबूत होता है और लोगों में ओनरशिप बढ़ती है। रिटन और डिजिटल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन ट्रेसेबल और फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी है। इसके माध्यम में शामिल हैं ईमेल्स, सर्कुलर्स, इंटरनल मेमोज, सॉफ्ट्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल प्लान्स, नोटिस बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, इंटरनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। जब मैसेज को रेफरेंस के लिए सेव करना हो या कई लोगों तक पहुंचाना हो तो ये तरीका सबसे उपयुक्त होता है। विजुअल कम्युनिकेशन मॉडर्न वर्कप्लेसेस में विजुअल्स बहुत शक्तिशाली टूल होते हैं। इसमें शामिल हैं शॉप फ्लोर डिस्प्ले बोर्ड्स और केपीआई चार्ट्स, एंडन लाइट्स और अलार्म्स, कलर कोडेड लेबल्स और फ्लो मार्किंग्स, ट्रेंड ग्राफ्स और स्टेटस इंडिकेटर्स। विजुअल्स इंस्टेंटली समझ में आते हैं और भाषा के बिना भी सही संदेश देते हैं। सिस्टम बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज क्यूएमएस कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। इस कैटेगरी में आते हैं ईआरपी, एमआईएस और सीआरएम सिस्टम्स, कस्टमर या सप्लायर ऑनलाइन पोर्टल्स, इंटरनल टिकटिंग और एस्केलेशन टूल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग और ट्रैकिंग डैशबोर्ड्स। इन सिस्टम्स की खासियत है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सभी स्टेकहोल्डर्स तक एक जैसा डेटा और ट्रेसेबिलिटी के साथ सही निर्णय लेना। आईएसओ यह नहीं कहता कि कौन सा मेथड यूज करो, इंपॉर्टेंट यह है कि सही मैसेज सही ऑडियंस और सही चैनल से भेजा जाए। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है।
और आईएसओ क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। पहली आवश्यकता, कौन क्या कम्युनिकेट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए। मैसेज भेजने वाला कौन है, मैसेज किसके लिए है, किसे एक्शन लेना है। जब रोल्स तय होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिक्स्ड मैसेजेस अपने आप कम हो जाते हैं। डिफरेंट लेवल्स पर अलग रोल्स। कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी हर लेवल पर अलग होती है। टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न कुछ ऐसा होता है। ऑपरेटर्स प्रक्रिया में एबनॉर्मैलिटी या डिफेक्ट की जानकारी देते हैं। सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्शंस, प्रायोरिटीज और परफॉर्मेंस कम्युनिकेट करते हैं। क्वालिटी टीम नॉन कन्फॉर्मिटीज और करेक्टिव एक्शंस एस्केलेट करती है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स शेयर करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ डाउनवर्ड ही नहीं, अपवर्ड और क्रॉस फंक्शनल भी होना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमेशा कंट्रोल, कस्टमर्स, सप्लायर्स या रेगुलेटर्स से बात करना हर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ये सही चैनल से होना चाहिए, आमतौर पर कस्टमर सेल्स या कस्टमर सर्विस, सप्लायर्स परचेस या सप्लाई चेन, रेगुलेटरी बॉडीज, एचआर, एडमिन या कंप्लायंस ओनर्स, इन्वेस्टर्स, पेरेंट्स या मीडिया सीनियर लीडरशिप। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी बचाता है। कम्युनिकेशन अकाउंटेबिलिटी, आईएसओ उम्मीद करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो, जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स और सॉप में डॉक्यूमेंटेड हो, फॉलो थ्रू वेरीफाई किया जाए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी माना जाता है जब कोई व्यक्ति उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए और मैसेज सही जगह पहुंचकर एक्शन ट्रिगर करे। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 7.4। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो ऑडिट्स में क्लॉज 7.4 के तहत सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। अनक्लियर या मिसिंग कम्युनिकेशन फ्लो। कई बार एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता कि प्रोसेस में क्या चेंजेस आए, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया कैसे अपडेट हुए, कस्टमर कंप्लेंट्स या फीडबैक क्या आ रहा है। यह दर्शाता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम पर निर्भर नहीं है, जो भी सुन लिया वही मान लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं है। ऑडिटर्स अक्सर स्टेटमेंट्स सुनते हैं जैसे सप्लायर से बात कोई भी कर देता है, हम इनफॉर्मल तरीके से सब शेयर कर देते हैं। जब कोई क्लियर ओनर नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन गलत जाती है या अधूरी रह जाती है। क्रिटिकल मैसेजेस ऑपरेटर्स तक नहीं पहुंचते। फील्ड में अक्सर ये गैप्स मिलते हैं। अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफिस में रह जाते हैं, शॉप फ्लोर तक नहीं पहुंचते। इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स सिर्फ फाइल में रहते हैं, टीम तक नहीं जाते। सेफ्टी क्वालिटी रूल्स बदले लेकिन वर्कर्स को पता नहीं। नतीजा, एरर्स होते हैं, रिवर्क बढ़ता है और डेडलाइंस मिस होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन पर ओवर डिपेंडेंस। सिर्फ बोलकर समझाना कन्वीनियंट है, पर रिस्क भी उसी में है। गलत सुन लेना या गलत समझना, याद ना रहना, बाद में प्रूफ ना होना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि जहां जरूरत हो कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड और ट्रेसेबल रूप में डॉक्यूमेंटेड हो। क्लॉज 7.4 की सबसे बड़ी सीख यही है। कम्युनिकेशन प्लान्ड हो, डॉक्यूमेंटेड हो और सही लोगों तक सही समय पर पहुंचे। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब चलते हैं कुछ इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर जहां कम्युनिकेशन ने सीधे क्यूएमएस परफॉर्मेंस को बदल दिया। मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन रिड्यूसेस डिफेक्ट्स। एक प्लांट में सेटअप चेंज के दौरान बार बार वही एरर्स रिपीट हो रहे थे। रूट कॉज था कि ऑपरेटर्स को रिवाइज्ड सेटअप पैरामीटर्स की जानकारी ही नहीं दी गई थी। फिक्स बहुत सिंपल था, शिफ्ट स्टार्ट ब्रीफिंग्स शुरू किए गए, वर्कस्टेशंस पर अपडेटेड विजुअल इंस्ट्रक्शंस लगाए गए। रिजल्ट, सेटअप एरर्स कम हुए, प्रोडक्शन स्टेबिलिटी और आउटपुट एक्यूरेसी बढ़ी। सप्लायर कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, एक कंपनी ने रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन बदल दी, लेकिन ये चेंज सप्लायर तक कम्युनिकेट नहीं हुआ। परिणाम, मटेरियल मिसमैच, स्क्रैप और डिलेज। सॉल्यूशन लागू हुआ, परचेसिंग ने कंट्रोल चेंज नोटिस जारी किए, सप्लायर एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी किया गया। रिजल्ट, सप्लायर कंप्लायंस सुधरी, इनपुट क्वालिटी स्टेबलाइज हुआ। बेस्ट प्रैक्टिस लेयर्ड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन को एक सिंगल इवेंट नहीं, एक लेयर्ड सिस्टम की तरह चलाते हैं। डेली हडल्स आज का एग्जीक्यूशन, वीकली मीटिंग्स डिपार्टमेंट फोकस, मंथली डैशबोर्ड्स ट्रेंड और स्ट्रैटेजी, विजुअल डिस्प्लेज कांस्टेंट रिमाइंडर और क्लैरिटी। मल्टीपल लेयर्स एंश्योर करती हैं कि मैसेज न खोए, न मिस हो, न गलत समझा जाए। कोर टेकअवेज, डिसाइड व्हाट, हु, हाउ और व्हेन कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल वर्बल अपडेट्स पर डिपेंड मत रहिए। कम्युनिकेशन प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं।